Good morning students. Today we will read chapter 2 The Donkey and the Load of Salt. आज हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक डंकी और उसका जो मालिक है उसके बारे में बताया गया है कि उसका एक जो मर्चेंट होता है, एक व्यापारी होता है, उसके पास में एक डंकी होता है जिसे वो यूज़ करता है सॉल्ट बेचने के लिए। मतलब एक जो व्यापारी होता है उसका नमक का काम होता है, तो वो अपना जो नमक का जो काम होता है वो नमक के जो सामान होता है, बोरा होता है, उसे डंकी पे लोड करके लेके जाता है। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट ही यूज्ड टू डील इन सॉल्ट। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। ही यूज्ड टू डील इन सॉल्ट, वो नमक का व्यापार करता था, नमक बेचता था। ही हैड अ डंकी टू कैरी लोड। उसके पास में एक डंकी था जो उसका जो वज़न है वो लोड करके लेके जाता था, उसका जो नमक का जो सामान है वो कैरी करता था। ही यूज्ड टू सेल हिज सॉल्ट लोडेड ऑन द डंकी। वह अपना जो नमक के जो कट्टे होते हैं, बोरे होते हैं, वो डंकी पे रख के नमक बेचता था। ही हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम टू गो टू अदर विलेज। वो जो व्यापारी था उसे अपना जो नमक बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो जब वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो बीच में एक नदी आती थी, उसे नदी को पार करना होता था। वंस हिज डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम एंड मच ऑफ सॉल्ट वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब एक दिन क्या हुआ, वो जो डंकी था वो उस नदी में गिर गया और जो बहुत सारा जो नमक था वो पानी में बह गया। द डंकी ईजिली क्रॉस द स्ट्रीम ड्यू टू द लाइट वेट ऑफ सॉल्ट ऑन हिज बैक। फिर क्या हुआ, जो डंकी था उसने उस रिवर को, वो जो स्ट्रीम थी, नदी थी छोटी सी, उसे आसानी से क्रॉस कर लिया क्योंकि वो जो नमक था वो पानी में गिर गया था, तो उससे जो उसका वेट है वो काफ़ी हल्का हो गया, इसलिए उसने वो जो आसानी से रिवर को क्रॉस कर लिया। द डंकी वॉज हैप्पी, तो इसलिए वो डंकी बहुत ही खुश था। द डंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप नोइंगली फेल इनटू द स्ट्रीम। तो डंकी ने क्या किया, जब वो दूसरी बार एक विलेज से दूसरी विलेज जा रहा था तब वो नदी आई, तो उसने जानबूझकर वापस उसमें गिर गया। द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन। जब डंकी ने क्या सोचा कि मैं वापस अगर मैं गिर जाऊंगा तो मेरा जो सारा नमक है वो पानी में बह जाएगा और जो मेरा वेट है वो कम हो जाएगा। तो द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन। जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो उसकी डंकी की जो इंटेंशन, डंकी जो कर रहा था उसे समझ गया। ऑन द अदर डे टू द डंकी इंटेंशनली रिपीटेड द सेम ट्रिक। दूसरे दिन डंकी ने वैसा ही वापस किया, मतलब जो डंकी था वो वापस पानी में गिर गया, उसने ऐसा जानबूझकर किया। हिज मास्टर वाज नाउ श्योर अबाउट द एनिमल्स एविल इंटेंशन। उसका जो मालिक था वो डंकी की इस चाल को अच्छे से समझ गया और उसे ये पता था कि जानवरों में ऐसी प्रवृत्ति होती है। द मर्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डंकी विथ अ लॉट ऑफ कॉटन। फिर जो वो मर्चेंट था उसने एक ट्रिक सोची, उसने एक उपाय सोचा, उसने डंकी को सुधारने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अगले दिन क्या किया कि डंकी के ऊपर बहुत एक जो कॉटन का जो कट्टा होता है, कॉटन से भरा हुआ, वो डंकी के ऊपर लोड कर दिया। द डंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक। तो डंकी ने क्या किया, अपनी जो वो ट्रिक थी, जो बार बार जो पानी में गिर रहा था, उसने अपनी उस ट्रिक को वापस रिपीट किया। ही फेल इनटू द स्ट्रीम, वो उस नदी में गिर गया। दिस टाइम हिज लोड बिकेम वेरी हैवी। और इस टाइम क्या हुआ, उसका जो लोड है, उसका जो वज़न है काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जो कॉटन होती है अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी से बहुत भारी हो जाती है, तो जो डंकी का जो लोड था बहुत बढ़ गया। द डंकी कैरिड द हैवी लोड। तो डंकी ने इतना हैवी लोड को कैरी किया। इट वॉज वेरी टायरिंग फॉर हिम टू मूव ऑन। तो डंकी को वो बहुत ही भारी लगा, डंकी को बिल्कुल ये जो वज़न था वो बहुत ही भारी लगा। द डंकी नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक। फिर डंकी ने अपनी गलती को महसूस किया।
उसे लगा कि मैंने जो ये किया था मैंने बहुत गलत किया है कि मैं बार बार जानबूझकर पानी में गिर जाता था, इसलिए मुझे मालिक ने ये जो कॉटन लोड की है और अब ये वज़न में इतनी भारी हो गई कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो उसे लगा कि मैंने गलत किया था। ही स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीम एनी मोर। फिर उसने पानी में बार बार गिरना बिल्कुल बंद कर दिया। ही थॉट दैट इट वॉज नॉट गुड टू प्ले ट्रिक्स। उसने मन में सोचा, उसने मन में विचार किया कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी के साथ में इस तरह से खेल खेलें, ऐसी कोई चाल चलें, तो ये अच्छा नहीं होता है। द मर्चेंट हैड टॉट द डंकी अ गुड लेसन। वो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने डंकी को एक अच्छा लेसन सिखाया। उसने डंकी को ये सिखा दिया कि इस तरह से चाल चलना, इस तरह से नाटक करना, जानबूझकर गिरना गलत होता है। तो वो डंकी को अच्छे से एक लेसन समझ में आ गया कि वो वापस बार बार उसने ऐसा नहीं किया। मॉरल, यू कैन बेफूल अ पर्सन अ फ्यू टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर हम हमेशा उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो बहुत जल्दी ही हमारी उस चाल को समझ जाता है और फिर वो बेवकूफ़ नहीं बनता है। इसीलिए हमें इस लेसन ने बताया है कि हमें किसी का भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो वर्क है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें, इस वीडियो को समझें। इसके जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।